हाँ, ये जस्ट किसी का ऊपर भी गिर सकता था मैडम जी, जो ऊपर का है। कब कब आते? यहाँ ये हो गया 15 दिन का बाद हो गया, 15-20 दिन का हो यहाँ गया। प्रॉपर आते हैं? हाँ, प्रॉपर का यहाँ पार्किंग। बस स्टैंड में कंडक्टर ड्राइवर बस धोते हुए गंदगी कर देते हैं, वहीं बाथरूम वहीं कचड़ा वचड़ा फेंक देते हैं। और सकते ये खंबा जो है पूरा कागज से भर चुका है। यहाँ पर बैनर पंपलेट जो है वो इतने चिपका दिए गए कि खंबा जो है अंदर से पूरे तरीके से दिख नहीं रहा। गंदगी का एक ये भी कारण है। व्यवस्था रात में आप आइएगा, रिपोर्टिंग कीजिएगा, तब आपको समझ आ जाएगी। आपकी पूरी सब गाड़ियों का लाइन लगे रहता है सब। अब क्या मैं बोलूं। मुसाफिर जो यहाँ बैठने के लिए जो अपनी बसों का इंतजार करते हैं, उनके लिए कोई एक प्रॉपर स्थान नहीं बनाया गया जहाँ पर वो बैठ करके बस का इंतजार कर सके। और वैसा असामाजिक तत्व तो दिक्कत ही मैम, बस वही था, रोड यहाँ बन नहीं रहा था। बस अभी अब डामरीकरण होने वाला बोल रहे हैं, ये बहुत दिन से बन नहीं रहा था। बहुत ज्यादा बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है। क्या है, यात्री प्रतीक्षालय तो है लेकिन वहाँ सुविधा नहीं है। वहाँ क्या है, थोड़ा सा नशेड़ी गंजेड़ी लोग बैठे रहते हैं। अभी भी आप दिन में भी रहते हैं। स्वच्छता में सर्वोत्तम अपना दुर्ग बनेगा नंबर 1। इसी के साथ ही स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है। लेकिन कैसे गंदगी दूर होगी जब स्थिति ये रहेगी? जी हाँ, सीधी भास्कर से मैं वीना दुबे और मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। इस वक्त मैं दुर्ग के बस स्टैंड में खड़ी हुई हूँ। आपको एक बार फिर बता दें कि जनता से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से उठाना सीजी भास्कर की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी को पूरी करते हुए आज हम दुर्ग के बस स्टैंड में मौजूद है, जहां गंदगी का आलम है। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूँ, यकीन मानिए मेरा खड़े होना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी दुर्गंध बगल से आ रही है कि शायद खड़े हो पाना भी काफी मुश्किल है। दुर्ग के बस स्टैंड में अभी स्लोगन आपने सुना, मैंने आपको पढ़ के बताया कि स्वच्छता में सर्वोत्तम अपना दुर्ग बनेगा नंबर 1। ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं। दीवारों पर जो स्लोगन लिखे हैं सिर्फ जनता को दिखाने के लिए ये लिखे हुए हैं। वास्तविकता कुछ और बयां कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये वो स्थान है जहां पर लोग पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए। लेकिन यहाँ की आप गंदगी को देख लीजिए। मोतीलाल वोरा जी का यहाँ पर बोर्ड लगा था, वो भी बोर्ड पूरी तरीके से टूट चुका है। और गंदगी, बाप रे, कैसे इस स्थान के पानी को लोग अपने मुंह में लेते होंगे, ये सोच करके शायद हम खुद ही घबरा रहे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं गंदगी चारों तरफ मौजूद है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस बस स्टैंड में लगभग 15 टीवी स्क्रीन लगाई गई है। सबके बटन ऑन है। लक्ष्मी दिखाओ, 15 टीवी स्क्रीन लगी हुई है, सभी के बटन ऑन है, लेकिन एक भी टीवी यहाँ पर ऑन नहीं है। यदि ये अब इस पर शंका जताई जा रही है कि टीवी या यूं ही डिब्बे को लगा दिया गया या वास्तव में टीवी चालू है। यदि चालू है तो एक आध स्क्रीन को यहाँ पर चालू करने की आवश्यकता जरूर थी, जिससे यहाँ पहुंचने वाले जो मुसाफिर हैं वो कम से कम जब यहाँ पर बैठते हैं तो कुछ मनोरंजन वो कर सके। गंदगी की हम बात करें, सैकड़ों मुसाफिर यहाँ पर आते हैं, अपना समय बिताते हैं, लेकिन इतनी गंदगी में उन्हें यहाँ पर बैठना मजबूरी हो जाती है। चारों तरफ गंदगी है। इस जमीन को देख करके आप खुद ही बताइए कि इस जगह पर क्या पोछा बरसों से लगा है कि नहीं। वहीं आपको एक गंदगी और दिखाते हैं, आइए, जहां पर लोग बैठते हैं, अपना समय कुछ पल के लिए बिताते हैं, उस स्थान की गंदगी को आपको दिखाते हैं। आइए, जो सारी स्थिति को यहाँ पर बयां कर रही है। ये देखिए, ये बस स्टैंड का एक किनारा है जहां पर आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। टॉयलेट, गंदा पानी, डिस्पोजल पाउच जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ नगर निगम के द्वारा लगातार साफ सफाई की बात की जाती है कि लोगों को यहाँ पहुँचने में किसी तरीके की असुविधा ना हो। साफ सफाई की बात नगर निगम के द्वारा की जाती है। महापौर यहाँ पर रोजाना आती है। नगर निगम के आयुक्त सुमित अग्रवाल इस स्थान पर सुबह की विजिट में पहुँचते हैं और व्यवस्थाओं को देखते हैं। निश्चित तौर पर उनके आने के समय व्यवस्थाओं में जरूर सुधार किया जाता होगा, लेकिन स्थिति जो है वो यहाँ की आप खुद देख सकते हैं। ये आप देखिए कि ये पूरी तरीके से टूट चुका है यहाँ पर। और ये जो है अभी जानकारी मिल रही है कि ये जो शेड गिरा हुआ ये किसी के ऊपर गिर। जी भैया बताएंगे। हाँ, ये जस्ट किसी का ऊपर भी गिर सकता था मैडम जी, जो ऊपर का है। कब आते? यहाँ ये हो गया 15 दिन का बाद हो गया, 15-20 दिन का हो गया। प्रॉपर आते हैं? हाँ, प्रॉपर का यहाँ पार्किंग भी काटता हूँ मैडम जी। अच्छा, तो ये गंदगी को लेकर कुछ किया नहीं जाता यहाँ? अब साफ सफाई तो आते हैं मैडम, हल्का फुल्का करते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं अब
अब देखो चारों तरफ भी तो फैला ही हुआ है ऐसा है। क्या लगता है आपको बस स्टैंड है किसी भी शहर की खूबसूरती जो है वो बस स्टैंड और हाँ रेलवे अच्छा से स्टेशन अच्छा रहना चाहिए। कहा है अभी भी देखे वहाँ पानी पीते हैं इतना काई लगा है, वहाँ जो भी जनसंख्या आता है एक ही पानी का लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं है फिर पानी। अच्छा वही हाँ पानी है हाँ वो जो हाँ उसी को पीते हैं और मैडम वो भी जी। गंदा। वो भी गंदा है, वो भी टंकी अंकी साफ होता है नहीं होता है कोई उसका भी नहीं है, पानी सब पीते हैं मैडम जी। जी बताएंगे बस बस स्टैंड स्टैंड में कंडक्टर ड्राइवर बस धोते हुए गंदगी कर देते हैं, वहीं बाथरूम वहीं कचड़ा वचड़ा फेंक देते हैं और उसको बोतल का शीशी भी फेंकते हैं, शीशी भी हाँ, फेंक देते पौवा हैं, सब- पौवा हुआ सौवा ये सब फेंक नहीं देते हैं, फेंकना चाहिए। फेंकना नहीं चाहिए, वहीं एक व्यवस्था में रखना पैर चाहिए। वैर में लग जाए किसी का इस नाम से अच्छा सुरक्षित। रात के समय कैसा माहौल रहता है रात के टाइम तो मैडम गंदा रहता है माहौल यहाँ। असामाजिक तत्वों का डेरा हाँ रहता है हाँ है ना हाँ मैडम जी। तो रात मतलब में यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं तो लोग नहीं है, मतलब हाँ। जाते ही नहीं नहीं है। है ना? हाँ मैडम मैं दुकान लगाता हूँ करके ना, मैं इधर पूरा साफ सफाई कर देता हूँ खुद से? मैडम। हाँ, हाँ खुद कब से। से लगाने दुकान मैं तो मेरे 5-6 साल हो गया मैडम। ऐसे ही स्थिति है तब से हाँ मैं अच्छा, तो जब यहाँ यहाँ पर- साफ भी नहीं करते, उसके बाद मैं तो अपना पानी वानी मार के धो धुआ कर देता हूँ, अपना साफ सफाई कर देता अच्छा हूँ यहाँ पर मैडम। जब निगम के लोग आते हैं कर्मचारी आते हैं महापौर आती है, क्या बोल करके जाते हैं यहाँ बस थोड़ी देर के लिए अपना बोलते हैं, अपना साफ सफाई करते हैं, फिर चले जाते हैं मैडम, फिर वैसी का वैसी कचरा हो जाता है। दुर्ग के बस स्टैंड की गंदगी को लेकर कुछ लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने अपनी पीड़ा जो है वो यहाँ हमारे सामने सीजी भास्कर के सामने बयां की। इतना बड़ा बस स्टैंड आप देख सकते हैं, ये खंबा जो है पूरा कागज से भर चुका है, यहाँ पर बैनर पंपलेट जो है वो इतने चिपका दिए गए कि खंबा जो है अंदर से पूरे तरीके से दिख नहीं रहा। गंदगी का एक ये भी कारण है, गंदगी जब इस तरीके की हो रही है तो नगर निगम को चाहिए कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति केयरटेकर को यहाँ पर बैठालना चाहिए, क्योंकि तमाम तरीके के लोग बाहर से आते हैं तो व्यवस्थाओं पर नजर रहेगी। यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस स्थान पर बैठेगा तो शायद गंदगी जिस तरीके से लोग ही फैला रहे हैं तो उस गंदगी को करने में थोड़ा सा तो वो सहमेंगे। इसके साथ ही अब हम जब बस स्टैंड का निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, तो एक चीज और सामने आई, इतने बड़े बस स्टैंड में एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर डस्टबिन रखा गया हो और डस्टबिन में लोग कचरा डालें। जब नगर निगम के द्वारा ये सुविधा ही उपलब्ध नहीं कराई गई है तो आम जनता को जिम्मेदारी निभाने में का कोई मतलब नहीं है। जहां पाए वो अपने अनुसार कचरा फेंक रहे हैं। डस्टबिन रहता तो शायद जो लोग पहुंचते बस स्टैंड में उस कचड़े के डिब्बे में कचड़े को डालते। अभी कुछ चीजें और बाकी है बस स्टैंड में, उसे लेकर के भी हम बात करेंगे और कुछ लोगों से और जुड़ेंगे और वास्तविकता बस स्टैंड की क्या है वो दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि गंदगी ना करें और ना ही करने दे, लेकिन जब खुद ही यहाँ के लोग गंदगी कर रहे हैं तो फिर करने वालों को कौन रोकेगा। अभी कुछ चीजें और है, आपको उससे भी अवगत कराते हैं, दिखाते हैं कि क्या स्थिति, क्या आलम इन दिनों दुर्ग के बस स्टैंड का है। यहाँ की सड़कों को आप देख सकते हैं कि सड़कों का क्या हाल है। लगता है बरसों से यहाँ का डामरीकरण इन सड़कों का नहीं किया गया है। मुसाफिर जो यहाँ बैठने के लिए जो अपनी बसों का इंतजार करते हैं उनके लिए कोई एक प्रॉपर स्थान नहीं बनाया गया जहाँ पर वो बैठ करके बस का इंतजार कर सके और अपनी अगली बस में बैठ करके जा सके। इसके साथ ही बारिश के दिनों में इस स्थान पर अभी कुछ लोगों से हमने कुछ दिन पहले बातचीत की थी तो उनका कहना था कि बारिश के दिनों में ये स्थान ऐसा हो जाता है कि यहाँ चल पाना मुश्किल होता है और लगातार दुर्घटनाएं जो हैं वो बनी रहती। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यानी कि 2 से 3 दिन पहले रिचा मैडम इस स्थान पर पहुंची हुई थी, पूरे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंची हुई थी और उन्होंने यहाँ पर जो बस के कंडक्टर हैं, बस के मालिक हैं, उन्हें ये आश्वासन दिया था कि जल्द ही बस स्टैंड की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। जो अव्यवस्थाएं बस स्टैंड में मौजूद है उस पर सुधार किया जाएगा, लेकिन उस बात को कहे 4 से 5 दिन का समय हो गया, स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं आया है। कुछ लोगों से और जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे हम। जी भैया बताएंगे बस स्टैंड की जो सड़क है आप देख रहे हैं कितने दिनों से इसकी मरम्मत नहीं हुई? बहुत दिनों से नहीं है भाई, बारिश के दिनों में क्या स्थिति रहती है? पूरा चिक्खर रहती है। अच्छा, ये भी बात सुनने में आती है कि जो बसें जो है वो काफी लंबा समय लेकर के यहाँ लगाते हैं लोग, लगाई जाती है ना, तो उसके लिए कुछ पहल नहीं की जाती? इतना लंबा समय यहाँ पर खड़ी रहती है बसें, लोगों को परेशानी होती है। बस स्टैंड में आप भी मौजूद है, क्या यहाँ पर अव्यवस्था, क्या व्यवस्था नजर आ रही है? अभी तो व्यवस्था, रात में आप आइएगा, रिपोर्टिंग कीजिएगा, तब आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे पूरी सब गाड़ियों का लाइन लगे रहता है सब। अब क्या मैं बोलूँ, नहीं यहाँ बताइए। पर
असामाजिक तत्व असामाजिक तत्व के लोग रहते हैं। आप स्वयं आके रिपोर्ट कर सकते हैं आज रात में, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर बसें, बस स्टैंड है, बसें कम लगती है यहाँ पर, बाइक और कारें ज्यादा रहती है। अच्छा, बाहर के लोग आकर के यहाँ पर अब बाहर यही शहर के लोग रहते हैं, यही शहर के लोग हैं, क्योंकि बस स्टैंड है तो बस स्टॉपेज यहाँ होना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था उस टाइप की नहीं है जिस टाइप की होनी चाहिए। अच्छा, निगम के अधिकारी कर्मचारी तो मॉर्निंग विजिट पे लगातार आते हैं। मॉर्निंग विजिट पे, मॉर्निंग में कौन रहता है? कोई नहीं रहता मॉर्निंग में। आप नाइट पे ही विजिट कीजिए, नाइट पे होता है जो होता है। अब अभी 2 दिन से हो गया हमारे बस स्टैंड के थोड़ा व्यवस्था, गड्ढे कितने हैं पहले आप गड्ढे को दिखाइए। आए दिन यहाँ पर मोटरसाइकिल में गाड़ी पैसेंजर लोग गिर रहे हैं। तो इसको आप जैसे कोई आता है तो आप लोग बताते नहीं है कि इसमें सुधार कर रहे हैं? सभी बताते हैं, लेकिन- जैसे आपने पूछा बताए, कौन सुनेगा? हम तो सिर्फ बोल सकते सुनवाई हैं, नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। कुछ लोगों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि क्या यही है विकास। कुछ लोगों से हम और जुड़ेंगे। जी बताएंगे, आपकी दुकान यहाँ कब से है? हमारी मैम 40 साल से यहाँ 40 साल से क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? परिवर्तन कुछ नहीं मैम, जैसा है बस वैसे ही चल रहा है, बस वैसे ही अभी तक चल रहा है। जो अव्यवस्था है, जैसे अभी बातचीत की गई, गड्ढे हैं और असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावड़ा रहता है रात्रि के समय, ऐसा रहता है यहाँ। जी जी, तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते हैं? नहीं वैसा असामाजिक तत्व का कोई दिक्कत नहीं मैम, बस वही था, रोड यहाँ बन नहीं रहा था। बस अभी अब डामरीकरण होने वाला बोल रहे हैं, ये बहुत दिन से बन नहीं रहा था, बहुत ज्यादा बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है। और दूसरा होता है जो बेवजह जो बस खड़ी रहती है, उस समय जो ट्रैफिक जाम होता है, उस समय बहुत समस्या होती है यहाँ तो ये बसें क्यों खड़ी होती इतनी देर देर तक? पे। मैम नगर निगम से मतलब ये चालू किया गया है पार्किंग, लेकिन पार्किंग चालू करने के बाद भी यहाँ पर बसें लगा देते हैं और जो भी अपना चार्जेस ले लेते हैं और बसें खड़ी रहती है यहाँ पे। अच्छा, तो उससे परेशानी होती है, ट्रैफिक आप भी देख रहे हो अभी कितना यहाँ पर झमाझम लगा हुआ है। ठीक, तो चाहते हैं कि सुधार हो? जी जी, क्या चाहते हैं आप? बस यही है कि बस मतलब टाइमिंग से अपने टाइमिंग से छूटे यहाँ पे, और अव्यवस्थाओं और में सफाई वगैरह भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। हाँ, सफाई तो क्योंकि गंदगी तो जी बहुत जी, है। कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद है और वो स्वयं की इच्छा से हमारे पास पहुंच रहे हैं अव्यवस्थाओं को बताने के लिए। आइए जानते हैं। जी बताएंगे सर, आप यहाँ बैठे बहुत देर से, मैं आधे घंटे से देख रही हूँ, आप वो जो प्रतीक्षालय बना है वहाँ क्यों नहीं बैठते? हाँ मैडम, मेरा जॉब के सिलसिले में मैं रायपुर से अप डाउन करता हूँ डेली, है ना। मेरा पैथोलॉजी का काम है, ब्लड कलेक्शन वगैरह हमारा क्या है, सैंपल बस से भी आता है, तो वेट करते रहते हैं बस का। तो यहाँ पर क्या है, यात्री प्रतीक्षालय तो है लेकिन वहाँ सुविधा नहीं है। वहाँ क्या है, थोड़ा सा नशेड़ी गंजेड़ी लोग बैठे रहते हैं, अभी भी आप दिन में भी रहते हैं, है ना। अच्छे लेडीज लोग वहाँ नहीं बैठ पाते, गाली गलौज करते रहते हैं आपस में वो लोग। पुलिस प्रशासन का कोई पेट्रोलिंग वगैरह होता नहीं है, असुरक्षक महसूस करते हैं लेडीज खास करके, है ना। वहाँ जाओगे तो कोई सीट कोई कवर करके पूरा लेटे रहते हैं, बैठने का कोई वो नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। तो यही सब असुविधाएं हैं यहाँ। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो संदिग्ध लोग ना बैठे हैं, है ना, जिनका कोई काम नहीं है, फालतू नशेड़ी गंजेड़ी लोग ना बैठे, माँ बहने बैठते हैं, कम से कम अपने आप को सहज महसूस करे, बैठे तो अच्छे माहौल में रहें। और पुलिस प्रशासन भी पेट्रोलिंग वगैरह बीच बीच में होते रहना चाहिए कि संदिग्ध लोगों को पूछताछ होना चाहिए, यहाँ क्यों बैठे हो, क्या काम है, ऐसे होना चाहिए, बेवजह क्यों बैठे हैं। बस मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से। बस स्टैंड में फैली अव्यवस्था, इसके साथ ही बस स्टैंड के अंदर जो यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, उसे लेकर के आज सीजी भास्कर की टीम ने काफी सारे लोगों की राय जानी। जो मुसाफिर यहाँ पहुँचते हैं उनकी भी राय जानी, जो यहाँ दुकान संचालित करते हैं उनकी भी राय जानी। यकीन मानिए सभी ने यहाँ जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उसे लेकर के अपनी जुबान खोली है। उनका कहना है कि जो अव्यवस्थाएं दुर्ग के बस स्टैंड में है, वैसी अव्यवस्था शायद अन्य किसी शहर में नहीं मिलेगी। प्रतीक्षालय की यदि बात करें तो प्रतीक्षालय में लगातार नशेड़ियों का, नशा करके बैठने वाले लोगों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण महिलाएं वहां पर नहीं बैठ पाती। और गंदगी तो अभी आपने देखी ही होगी कि किस तरीके की गंदगी प्रतीक्षालय में है। काफ़ी सारी बसें जो हैं वो बेवजह यहाँ बेसमय से खड़ी रहती, 2-2, 3-3 घंटे समय खड़ी रहती हैं, जबकि नियम और समय उन्हें बता दिया गया है। बावजूद उसके बसें जो है वो लंबे समय तक यहाँ पर रहती, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन पड़ती है। उसके साथ ही ये जो सड़कें आप देख रहे हैं बस स्टैंड, ये बस को दिखाओ, कितनी मशक्कत करने के बाद, इधर उधर ढुलंगने के बाद ये बस जो है वो अपने स्थान तक पहुँच रही है। तो एक समस्या बस स्टैंड में ये भी है कि ये जो डामरीकरण यहाँ काफ़ी समय से नहीं हुआ है, तो उसे भी दुरुस्त किया जाए।
यहाँ पूरा कुल मिला करके ये कहना चाहेंगे कि बस स्टैंड में जो अव्यवस्था फैली है उससे यहाँ के लोग जो बाहर से पहुँचने वाले मुसाफिर हैं वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि पेट्रोलिंग बराबर इस स्थान पर होनी चाहिए, शौचालय पूरी तरीके से जो गंदा पड़ा है उसकी साफ सफाई होना चाहिए, बसें जो लंबे समय तक यहाँ पर खड़ी होती है उस पर भी विचार विमर्श करना चाहिए। कुल मिलाकर के अव्यवस्थाओं का आलम यदि कहीं पर है दुर्ग शहर में तो वो है बस स्टैंड। प्रशासन से सभी ने गुहार लगाई है कि बस स्टैंड की अव्यवस्था में सुधार किया जाए, नहीं तो दुर्ग शहर जो है, आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड किसी भी खूबसूरती जो शहर की खूबसूरती होती है वो इन्हीं दो चीजों से आंकी जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बस स्टैंड जो है यहाँ की गंदगी दुर्ग शहर के लिए एक बदनुमा दाग बन जाए और जो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आने की बात यहाँ पर जो स्लोगन लिखा है वो झूठ साबित हो जाए। फिलहाल 2 से 4 दिन बाद बस स्टैंड में मैं फिर आऊंगी, फिर इस जगह की समस्या से लोगों को लेकर के बातचीत करेंगे। जो आश्वासन यहाँ के लोगों को नगर निगम ने दिया है, यातायात विभाग की श्रुति ऋचा मैडम ने दिया है, वो व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से उपलब्ध होती है कि नहीं, इसे मैं आगे की अपडेट में आपको जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहिए CG भास्कर के साथ। नमस्कार।